महानायक अमिताभ बच्चन की एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना नहीं किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित तमाम चीजों को हटाने के लिए कहा जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल में ली जा रही हैं। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल सूट दायर करके अपने नाम, इमेज, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि बिना उनकी अनुमति के व्यक्तित्व विशेषताओं के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई जाए, जिस पर अब फैसला ले लिया गया है। निजी विशेषताओं के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जितने भी छोटे कारोबारी होते हैं या मध्यम कारोबारी होते हैं वो अक्सर ऐसे सुपरस्टार्स के इमेजेस और तमाम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए। तो ऐसे में कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से महानायक अमिताभ बच्चन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और अपील उन्होंने दाखिल की? जी, दरअसल यहाँ पर मुद्दा कुछ अलग है। मुद्दा ये है कि हरीश साल्वे उनकी तरफ से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाकायदा एक कौन बनेगा करोड़पति की एक लॉटरी का घोटाला चल रहा है और उसमें न केवल केबीसी का नाम इस्तेमाल किया गया, अमिताभ की आवाज, उनके वीडियो कॉल में उनकी तस्वीर की गई है और बाकायदा विजेता की घोषणा की भी बात की गई है। और ऐसा कोई चीज है नहीं, यह सिर्फ एक घोटाला है। पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से, लेकिन कोई विजेता नहीं बन रहा। और कौन पैसे ले रहा है ये बड़ी बात है। और इस तरीके से उनकी अनुमति के बिना ना उनकी आवाज को कोई ले सकता है, ना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो सकता है, ना उनकी किसी भी चीज का, जो क्योंकि वो सेलिब्रिटी का स्टेटस है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इससे सहमति जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में ये लगता है कि व्यावसायिक जो इस्तेमाल उनका हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है बिना उनकी अनुमति के। इसलिए कहा गया है कि तमाम जो इस तरह की सामग्री है वो हटा दी जाए। दूसरा ये भी कहा है कि क्योंकि अमिताभ एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा, उनको बदनामी भी होगी, ये वो बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हरीश साल्वे ने बताया कि किस तरीके से घोटाले में, एक फ्रॉड में उनका अमिताभ का न सिर्फ नाम बल्कि उनकी फोटो, उनकी तस्वीर, उनकी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे में उनकी जो सेलिब्रिटी जो स्टेटस है उसको और उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उनको संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और दिल्ली हाईकोर्ट एक फैसला दे। तो निषेधाज्ञा इसे बोलते हैं, एक्स पार्टी, यानी कि दूसरा पक्ष था नहीं, तो अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी राहत अमिताभ बच्चन को यहाँ पर है और बड़ा आदेश भी दिल्ली हाईकोर्ट का ये आया है उनके पक्ष में। आशीष, और ये ना सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन के लिए राहत की बात रहेगी बल्कि उन आम लोगों के लिए भी जो अक्सर ये ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। और केबीसी के नाम पे पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फ्रॉड करने और साइबर फ्रॉड, जितनी हम तकनीकी में आगे जा रहे हैं तो साइबर फ्रॉड उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। हरीश साल्वे ने बताया है दिल्ली हाईकोर्ट को कि अक्टूबर के अंत में उनको ये सब पता चला था कि अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ शिकायतें भी की गई लेकिन ये रुक नहीं रही है, इसलिए एक सिविल सूट, देखिए ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल सूट है। इसमें सिर्फ इंजेक्शन यानी निषेधाज्ञा हो सकती है। एक आदेश जारी हो गया है, इस तरह अब इस्तेमाल अमिताभ की आवाज़ का नहीं होगा। एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि बहुत बड़े नायक हैं और जब कोई सेलिब्रिटी होता है और उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनकी आवाज का इस्तेमाल कहीं पर किया जाता है तो लोग आसानी से बहकावे में आ जाते हैं और उस धोखे में फंस जाते हैं, जो उनके साथ फिर एक धोखाधड़ी हो जाती है जिसमें मॉनेटरी रूप से यानी पैसों से उनको नुकसान होता है और कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जिसका नाम इस्तेमाल किया गया उनकी बदनामी होती है। ये बात हाई कोर्ट ने भी कही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और ऐसे दौर में जहां पर साइबर फ्रॉड के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई भी विदेश में, किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं भी ठगी कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। तो ऐसे में और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।